ओके दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग, बहुत सारा गुड मॉर्निंग आप सभी को। आ जाइए, आप लोग मेरे वीडियो को देखिए और आप मेरे यूट्यूब चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। आपको आज हम पढ़ाएंगे केमिकल रिएक्शन के कुछ टॉपिक्स। जैसा कि आपने 3 टाइप्स के केमिकल रिएक्शंस को पढ़ लिया था, जैसे एडिशन रिएक्शन आपने पढ़ लिया था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, उसके बाद आपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अभी पढ़ा नहीं है, डिसोसिएशन रिएक्शन, उसके 3 टाइप्स पढ़ लिया था। आज दोस्तों हम चर्चा करेंगे जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है ये क्या होता है। चलिए देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है ये क्या होता है। देखिए डिस्प्लेस, ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये डिस्प्लेस से बना होता है। डिस्प्लेस मीन्स होता है क्या, किसी सब्सटेंस को हटाना यानी रिमूव करना। तो किसी सब्सटेंस को अगर हम डिस्प्लेस कर रहे हैं, किसी सब्सटेंस को डिस्प्लेस कर रहे हैं तो उसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें Fe जो है ये एक सब्सटेंस है और ये CuSO4 ये भी एक क्या है, सब्सटेंस है। इसे हम कंपाउंड कर सकते हैं, इसे हम एलिमेंट कर सकते हैं। तो ये जो एलिमेंट है, इस कंपाउंड में जो एलिमेंट कॉपर है, यह एलिमेंट फेरस क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस किया। तो डिस्प्लेस जहां भी होगा दोस्तों उसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ये क्वेश्चन अराइज होता है कि कौन सा सब्सटेंस किस सब्सटेंस को डिस्प्लेस करेगा, क्या इसके लिए कंडीशन होनी चाहिए दोस्तों। तो देखिए इसके लिए क्या कंडीशन होता है। कोई भी एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। कोई भी एलिमेंट डिस्प्लेस करेगा किसी सेकंड एलिमेंट को। तो कैसे ये डिस्प्लेस करेगा दोस्तों, इसको देखिए। जो एलिमेंट डिस्प्लेस करेगा वो होना चाहिए हायर रिएक्टिव, यानी उसकी रिएक्टिविटी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए, हाई रिएक्टिविटी उसकी होनी चाहिए। और जो दोस्तों डिस्प्लेस होगा उसकी रिएक्टिविटी लो होनी चाहिए, लो रिएक्टिविटी होनी चाहिए, तब वह क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि द एलिमेंट who has या the higher reactivity of the element displaces the lower reactivity of the element another element which another element is present in the compound। दोस्तों अब यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ये फेरस एक एलिमेंट है, यह फेरस कॉपर से क्या है, ये फेरस कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये फेरस क्या कर सकता है, कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर फेरस जो है इस कंपाउंड में जो एलिमेंट कॉपर है, इस कॉपर को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। तो यहाँ से ये कॉपर क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया। तो कॉपर सल्फेट में से ये कॉपर क्या हो गया, डिस्प्लेस यानी बाहर हो गया। और उसके बाद इस कॉपर की जगह क्या आ गया, फेरस आ गया दोस्तों। तो यहाँ पर जब कॉपर की जगह फेरस आएगा तो ये क्या बनेगा, FeSO4, जिसका नाम क्या होता है, फेरस सल्फेट। अब देखिए दोस्तों दूसरा एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर। जैसे ये जो जिंक है, ये जिंक जो है यह इसको हमने क्या किया, इस सॉल्यूशन में जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में क्या किया, जिंक को डाला। तो जो जिंक है ये क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस किया और ये जिंक जो है कॉपर की जगह आकर के क्या बनाया, जिंक सल्फेट बनाया। और यहाँ से ये कॉपर क्या हो गया, हट गया यानी डिस्प्लेस हो गया और यहाँ पर ये अलग से प्रोडक्ट बनाया। अब देखिए ऐसे यहाँ भी ये लेड क्या किया, ये लेड है, यह लेड कॉपर से क्या है, हायर रिएक्टिव है इसका, और इसकी रिएक्टिविटी जब ज्यादा होगी तो ये कॉपर को डिस्प्लेस करेगा और ये क्या बनाएगा, PbCl2 बनाएगा। अब यहाँ पर ये जो कॉपर है ये क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया। अब इसके बाद यहाँ भी ऐसे है। अच्छा दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जैसे देखिए ये जो FeSO4 बना है, इसका फार्मूला लिखना आना चाहिए आपको। Fe जो होता है इस पर 2 होगा और इस SO4 पर 2 नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर 2 नेगेटिव क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे और ये क्या बन जाएगा, FeSO4 बन जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए जिंक पर 2 होता है और SO4 पर 2 नेगेटिव होता है।
तो ये दो पॉजिटिव दो निगेटिव क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर जिंक सल्फेट बन जाएगा। अब यहाँ दोस्तों देखिए, यहाँ पर देखिए PbCl2 बना है, तो यहाँ क्या हुआ था, लेड ने इस कॉपर को डिस्प्लेस करके क्या बनाया, PbCl2 बनाया। तो ये Pb कैसे डिस्प्लेस हुआ था, यहाँ पर ये लेड जो है, ये जो लेड है ये हाई रिएक्टिव है कॉपर से, तो ये कॉपर की जगह आ गया, उसकी स्थान ग्रहण कर लिया और क्या बनाया, PbCl2 बनाया। और यहाँ जो Pb है इस पर 2 पॉजिटिव होता है और Cl पर कितना निगेटिव होता है, 1 निगेटिव होता है। और 1 निगेटिव जो होता है इसका इंटू हम इसमें Pb में करेंगे और 2 का इंटू हम इसमें क्लोरीन में करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, Cl2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बना, PbCl2 बना। फिर उसके बाद यहाँ से जब इस क्लोरीन के साथ लेड जुड़ गया तो यहाँ से ये कॉपर क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया, ये अलग से क्या बन गया, कॉपर इन सॉलिड स्टेट में ये अलग हो गया। ऐसे यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये हमने क्या किया, दो सोल्यूशन लिया है, एक सोडियम सल्फेट का सोल्यूशन लिया है और दूसरा बेरियम क्लोराइड का सोल्यूशन लिया है। अब यहाँ पर देखने की ये बात है, जैसे अगर यहाँ पर आपको दिखा ये सोडियम सल्फेट है, अगर मैं यहाँ पर सोडियम सल्फेट लिखूं, सोडियम सल्फेट, तो सोडियम सल्फेट जो होता है, सोडियम का क्या होता है सिंबल, Na होता है और सल्फेट का सिंबल क्या होता है या फार्मूला क्या होता है, SO4 होता है। अब यहाँ देखिए दोस्तों, ये सोडियम पर 1 पॉजिटिव होगा और SO4 पर 2 निगेटिव होगा, तो 2 का इंटू इस सोडियम में करेंगे और 1 का इंटू इसमें करेंगे SO4 में, तो Na क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स यानी Na2 हो जाएगा और 1 का इंटू इस SO4 में करेंगे तो ये SO4 हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो Na2SO4 सोडियम सल्फेट है, इसका फार्मूला सोडियम सल्फेट का क्या होगा, Na2SO4 होगा। ऐसे दोस्तों बेरियम क्लोराइड का भी हो जाएगा, जैसे अगर यहाँ पर मैं बेरियम क्लोराइड लिखूं, बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम क्लोराइड में दोस्तों क्या होगा, पहले बेरियम का लिखेंगे तो Ba हो जाएगा बेरियम का सिंबल और क्लोराइड का हो जाएगा Cl। अब यहाँ पर जो बेरियम है इस पर कितना पॉजिटिव होता है दोस्तों, 2 पॉजिटिव होता है और Cl पर 1 निगेटिव होता है, तो 2 पॉजिटिव का इंटू Cl में करेंगे और 1 निगेटिव का इंटू हम Ba में करेंगे, तो ये बेरियम में जब 1 का इंटू होगा तो ये Ba ही होगा और यहाँ पर जब 2 का इंटू Cl में करेंगे तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, Cl2 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो सोडियम सल्फेट है इसका फार्मूला हुआ Na2SO4 और बेरियम क्लोराइड का जो फार्मूला हुआ दोस्तों वो क्या हुआ, BaCl2। अब ये दोनों सोल्यूशन है, इस दोनों सोल्यूशन को हमने क्या किया, मिक्स किया और ये दोनों सोल्यूशन मिक्स होकर के क्या बनाए, यहाँ से होता क्या है, जो सोडियम है ये सोडियम बेरियम से क्या हो गया, बेरियम से डिस्प्लेस हो गया और ये जो बेरियम है ये सोडियम इस बेरियम को क्या किया, डिस्प्लेस किया और ये जो बेरियम है यह भी इसको क्या किया, सोडियम को डिस्प्लेस किया। तो ये सोडियम जो है ये क्लोरीन के साथ जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर सोडियम से क्लोरीन जुड़ेगा तो सोडियम क्लोराइड बनाएगा, सोडियम पर 1 पॉजिटिव और Cl पर 1 निगेटिव होता है, तो यहाँ पर 1 का इंटू क्लोरीन में करेंगे तो Cl ही होगा और -1 का इंटू Na में करेंगे दोस्तों तो Na ही होगा, तो यहाँ पर क्या बन गया, NaCl बन गया। अब ऐसे यहाँ देखिए जो ये Ba है, ये जो Ba है ये SO4 के साथ जुड़ जाएगा, तो SO4 के साथ जब Ba जुड़ेगा तो यहाँ पर Ba जो होता है इस पर 2 पॉजिटिव होता है दोस्तों और SO4 पर 2 निगेटिव होता है, तो दोनों पॉजिटिव दोनों निगेटिव जो हैं दोस्तों आप जानते हैं अगर 2 पॉजिटिव 2 निगेटिव चार्जेस हैं तो दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर एक ही Ba और एक ही SO4 होगा। अब यहाँ पर 2 बार डिस्प्लेसमेंट हुआ, क्या कि सोडियम ने बेरियम को डिस्प्लेस किया और बेरियम ने सोडियम को डिस्प्लेस किया, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो दोस्तों मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या बताया कि द एलिमेंट विथ हायर रिएक्टिविटी डिस्प्लेसेस द एलिमेंट व्हिच हैज द लो रिएक्टिविटी, जिसकी रिएक्टिविटी कम होगी वह डिस्प्लेस हो जाएगा और जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी वो डिस्प्लेस कर देगा। हायर रिएक्टिविटी एलिमेंट डिस्प्लेसेस द लोअर रिएक्टिविटी एलिमेंट व्हिच एलिमेंट इज प्रेजेंट इन द कंपाउंड, तो ऐसा हम कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, और उसके बाद मैंने आपको बताया दोस्तों कि डिस्प्लेसमेंट में अगर 2 बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है एलिमेंट का, अगर 2 एलिमेंट एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहे हैं तो वहां पर अगर 2 बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो उसे हम कौन सा रिएक्शन कहेंगे दोस्तों, उसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर ये जो रिएक्शंस हैं ये बैलेंस्ड है और उसके बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ओके दोस्तों।
तो अब देखते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बाद जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है ये क्या होता है दोस्तों। तो देखिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, देखिए यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन है ना, तो ये ऑक्सीडेशन जो बना हुआ है ऑक्सीजन से बना हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो ऑक्सीडेशन है ये ऑक्साइड प्लस एशन से बना है, और ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन का बनना, ऑक्सीजन का बनना ऑक्साइड कहलाता है, और एशन मतलब होता है एडिशन यानी प्लस। तो यानी कि अगर इसमें ऑक्सीजन प्लस होगा जिस रिएक्शन में जिस एलिमेंट के साथ, उसे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं दोस्तों। और इसमें एक विशेष ये बात है कि जो रिडक्शन है ये रिडक्शन ऑक्सीडेशन का ठीक अपोजिट होता है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है, जबकि जो रिडक्शन होता है उसमें ऑक्सीजन क्या होता है, निकलता है, यानी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है इसमें ऑक्सीजन क्या क्या होता है, ऑक्सीजन ऐड होता है, एंड जो रिडक्शन रिएक्शन होता है उसमें ऑक्सीजन क्या होता है, रिमूव होता है, निकलता है। तो यहाँ कह सकते हैं हम कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज द रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन एटम एड्स द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस, एंड द रिडक्शन रिएक्शन इज द रिएक्शन इन विच द ऑक्सीजन रिमूव्स द फ्रॉम एनी एलिमेंट और कंपाउंड्स। तो देखिए दोस्तों ये जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है इसमें जैसे हमने एक एलिमेंट एक एग्जांपल यहाँ पर ये एक एग्जांपल लिया, यहाँ पर कॉपर है, ये कॉपर एक क्या है, एलिमेंट है, और ये जो एलिमेंट कॉपर है ये क्या हुआ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, और ये कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके इसको हमने हीट किया है, तो ये कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना है, कॉपर ऑक्साइड बना है दोस्तों। तो यहाँ पर ऑक्साइड यानी कि ऑक्सीजन इसमें क्या हो गया, कॉपर के साथ जुड़ गया, तो इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे। तो यहाँ से ये जो कॉपर है इसके साथ क्या जुड़ा, ऑक्सीजन जुड़ा, और इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, कॉपर जो है इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, इस कॉपर का क्या हो गया, ऑक्सीकरण रिएक्शन हो गया। तो दोस्तों इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड है, और ये कॉपर ऑक्साइड जो है इसमें से क्या हुआ, इस कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन है, और ये जो ऑक्सीजन है ये क्या हो गया, ये कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल गया। तो जिस कंपाउंड में से ऑक्सीजन निकलता है उसे हम क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। तो कॉपर ऑक्साइड से ये किस में कन्वर्ट हो गया, कॉपर में। ये जो रिएक्शन है दोस्तों ये रिडक्शन रिएक्शन है। अब यहाँ ध्यान देने की ये बात है कि अगर हमने आपको कहा कि ये जो रिएक्शन है, जैसे ऑक्सीजन ही एलिमेंट नहीं होता है, बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, तो हम कैसे जानेंगे कि ये रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। दोस्तों बहुत इजी ये है, मैं आपको बता देता हूँ। हमेशा ध्यान दीजिए कि जो ऑक्सीडेशन होता है ये क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। और रिडक्शन रिएक्शन जो होता है वो क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है दोस्तों, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की ह्रास हो रही है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो उसे ऑक्सीडेशन कहेंगे, और इलेक्ट्रॉन अगर गेन हो रहा है तो उसे हम रिडक्शन रिएक्शन कहेंगे। अच्छा दोस्तों इसमें एक विशेष बात यह है कि कोई एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, मतलब डोनेट कर रहा है, यानी लॉस हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, तो वह एलिमेंट कैसा उस एलिमेंट पर आएगा, चार्ज पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर इलेक्ट्रॉन कोई एलिमेंट ले रहा है तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए जैसे मैं आपको बता दूं, यहाँ पर देखिए ये कॉपर ऑक्साइड है। अब ये जो कॉपर ऑक्साइड है इस पर 2 पॉजिटिव होता है, यानी कि यह 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया होगा, और इस ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव होता है। तो यह जो कॉपर ऑक्साइड है दोस्तों, इस कॉपर पर कितना पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव है, और यह जो 2 पॉजिटिव कॉपर है यह कॉपर किस में बदल गया, कॉपर 0 में, यानी कि इस कॉपर पर 0 क्या है, चार्ज है। क्योंकि अब कॉपर किसी एलिमेंट के साथ जब जुड़ा नहीं है तो ये कॉपर क्या होगा, एटम होगा, और एटम का हमेशा चार्ज कितना होता है, 0 होता है। अगर कोई एटम किसी दूसरे एटम से नहीं जुड़ा है तो उसका चार्ज हमेशा 0 होता है। तो यहाँ पर कॉपर जो होगा इसका चार्ज 0 होगा। तो यहाँ से ये 2 पॉजिटिव से किसमें चला गया, 0 से चला गया, यानी पॉजिटिव चार्ज की क्या हुई, डिक्रीमेंट हुई, कमी हुई। तो ये कौन सा रिएक्शन है, रिडक्शन रिएक्शन है। दोस्तों आपने समझा, मैंने क्या बताया, पॉजिटिव चार्ज क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। मैंने क्या कहा था कि अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा
तो ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा, ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा तब ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा तो रिडक्शन होगा। अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा या पॉजिटिव चार्ज घटेगा तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज घटेगा तो वो रिडक्शन होगा, पॉजिटिव चार्ज अगर बढ़ेगा तो ऑक्सीडेशन होगा। इसके बाद यहाँ पर जो हुआ है, क्या हुआ है, 2 पॉजिटिव से 0 में चला गया, पॉजिटिव चार्ज घट गया तो ये क्या हुआ, रिडक्शन रिएक्शन हुआ। अब यहाँ देखिए जो हाइड्रोजन है इसका चार्ज कितना है, 0 है। इस हाइड्रोजन पर कितना चार्ज है, 0 है। लेकिन इस हाइड्रोजन पर कितना चार्ज होगा, इस हाइड्रोजन पर 1 चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। और इस ऑक्सीजन पर कितना नेगेटिव चार्ज होगा, 2 नेगेटिव चार्ज होगा। तो यहाँ जो हाइड्रोजन है इस पर क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ रिएक्टेंट साइड में जो हाइड्रोजन है इस पर चार्ज 0 है, लेकिन प्रोडक्ट साइड में जो हाइड्रोजन है इस पर चार्ज पॉजिटिव बढ़ गया है। तो इसीलिए ये हाइड्रोजन जो है इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया दोस्तों। अब यहाँ तक कोई दिक्कत आपको, देखिए मैंने फिर से बता देता हूँ, हाइड्रोजन जो है इस पर 0 चार्ज है। अब ये किस में चला गया, हाइड्रोजन पॉजिटिव में चला गया, यानी पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, बढ़ गया। तो ये क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। कोई दिक्कत दोस्तों, चलिए आगे देखिए। यहाँ जिंक ऑक्साइड है, जिंक पर कितना पॉजिटिव होगा, 2 पॉजिटिव होगा। इस पर कितना नेगेटिव होगा, 2 होगा। इस पर कितना चार्ज होगा, 0। इस पर कितना चार्ज होगा, इस पर चार्ज निकाल सकते हैं आप, इस पर 2 नेगेटिव। तो इस कार्बन का हो जाएगा कितना, मान लीजिए x 2 इंटू -2, सॉरी x प्लस -2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +2। तो इस पर कितना होगा, +2 चार्ज। अब यहाँ पर देखिए ये जो कार्बन है इस पर अभी कितना चार्ज है, 0। और ये कार्बन जो है 2 पॉजिटिव में चला गया तो कार्बन का क्या हुआ, कार्बन जो है ये ऑक्सीडाइज हुआ ना, तो ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ रिएक्शन। और यहाँ पर ये जो जिंक है ये किस में चला गया, इसका चार्ज जो है पॉजिटिव घट गया, तो इसका क्या हुआ, इसका हुआ रिडक्शन रिएक्शन दोस्तों। कोई दिक्कत अगर आपको हो तो आप बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, जिंक 2 पॉजिटिव से 0 में गया तो क्या हुआ, रिडक्शन। और उसके बाद ये जो कार्बन है ये 0 से किस में गया, 2 पॉजिटिव में, पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया तो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। अब यहाँ देखिए दोस्तों, ये जो Mn है इस पर 2 पॉजिटिव, इस पर कितना नेगेटिव होगा, अच्छा सॉरी, इस Mn पर 4 पॉजिटिव होगा, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद यहाँ पर कितना नेगेटिव होगा, 2 नेगेटिव होगा। या तो निकाल सकते हैं Mn पर कितना चार्ज होगा। देखिए Mn का मान लीजिए x प्लस 2 इंटू -2 और इज इक्वल टू 0, और x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, +4, क्योंकि 2 2 जा 4, -4 उधर जाएगा, +4। तो यहाँ Mn पर 4 पॉजिटिव है और यहाँ Mn पर कितना पॉजिटिव होगा, 2 पॉजिटिव होगा। Cl पर 1 नेगेटिव होगा और H पर 1 पॉजिटिव, इस पर 2 नेगेटिव, इस पर 0 चार्ज होगा। तो दोस्तों ये जो Mn है ये किस में गया, Mn 2 पॉजिटिव में गया। तो 4 पॉजिटिव से 2 पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव चार्ज की क्या हुई, डिक्रीमेंट हुई, कमी हुई। तो ये जो रिएक्शन होगा दोस्तों, ये रिएक्शन रिडक्शन रिएक्शन अपचयन अपक्रिया होगी। और उसके बाद जो ये है इस पर 1 पॉजिटिव, इस पर 1 नेगेटिव होगा। और ये जो H पॉजिटिव है ये H पॉजिटिव में ही है, तो हाइड्रोजन का न तो रिडक्शन हुआ है न तो ऑक्सीडेशन हुआ है। और उसके बाद जो ये Cl नेगेटिव है, ये Cl नेगेटिव यहाँ पर, ये Cl नेगेटिव में ही है, 1 नेगेटिव यहाँ भी, तो इसका भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं हुआ है। लेकिन दोस्तों अगर बात किया जाए इस Cl की, तो यहाँ पर क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज क्या हुआ, बढ़ गया, क्योंकि यहाँ पर अभी एक माइनस था, ये -1 से किस में गया, 0 क्या है, बड़ा है, तो यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ। दोस्तों अगर आपको इसमें कोई भी समस्या हो तो आप बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगर नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को फिर से देखेंगे, समझ में आएगा। दोस्तों आप मेरे साथ लगे रहिए, ऐसा आपको मिलते जाएंगे छोटे छोटे वीडियो करके। ओके दोस्तों, गुड बाय।